जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज में हमने चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे रसायन और वाजीकरण अध्याय हैं, वो हमने पूरे कर लिए थे। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा ज्वर चिकित्सतम, वो अध्याय हम शुरू करेंगे। जो ज्वर हमारा चैप्टर है वो हमारे UG लेवल पे और हमारे PG लेवल पे, दोनों ही लेवल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर PG लेवल पे क्या है, हमें उसका हर चीज़ नहीं पढ़ना है, हमें कुछ कुछ ही उसके सूत्र याद रखने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे ज्वर चिकित्सतम अध्याय में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके श्लोक नंबर 4 पे। श्लोक नंबर 4 में क्या है, जो ज्वर है उसके फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ज्वर के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देह इंद्रिय मन संतापी, सर्व रोगा अग्रजो बलि। देह इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न करने वाला क्या होता है? हमारा ज्वर होता है। जब भी हमें ज्वर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, संताप हमारे देह इंद्रिय और मन में बढ़ जाता है। सर्व रोगा अग्रजो बलि। सर्व रोगा अग्रजो, ये किसके लिए आया है? ये हमारे ज्वर का एक पर्याय है। ठीक है, ज्वर के लिए आया है। उसके बाद है ज्वरः प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवता पुरा। मतलब सभी रोगों में जो ज्वर है वो प्रधान है। क्यों है? क्योंकि कोई भी रोग होगा, कोई भी व्याधि आपको होती है, उससे पहले क्या होता है? आपको ज्वर होता है। ज्वर क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या करता है? फाइट करता है, जो हमसे फाइट करता है। जितने भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जब वो फाइट होती है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको क्या आता है? आपको ज्वर आता है। उसके बाद आता है श्लोक नंबर 5 पे आप आएंगे तो उसमें क्या लिखा है? प्रकृतिम च प्रवृत्तिम च प्रभावम कारणानि च। मतलब ज्वर में आपको 3 चीजें पढ़नी है: ज्वर की प्रकृति, ज्वर की प्रवृत्ति और ज्वर का प्रभाव। ये 3 चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम श्लोक नंबर 11 पे आएंगे। तो श्लोक नंबर 11 में ज्वर के पर्याय बताए गए हैं। किसी भी चीज का पर्याय, अगर आप चरक पढ़ रहे हैं या आप सुश्रुत पढ़ रहे हैं, AIPGT के लिए सारे पर्याय ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद श्लोक नंबर 11 में ज्वर के पर्याय क्या क्या बताए गए हैं? ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च। ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक, ये 5 पर्याय किसके बताए गए? हमारे ज्वर के बताए गए। बहुत इजी है, बहुत रिलेटेबल है। इसके बाद आएंगे हम श्लोक नंबर 12 पे। श्लोक नंबर 12 में क्या बताया गया है? ज्वर की प्रकृति बताई गई है। ठीक है, हमने 3 चीजें देखनी है: प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ ज्वर की प्रकृति बताई गई है। क्या बताई गई है? तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषा शरीर मानसा। ज्वर की जो प्रकृति है वो किससे बनी होती है? शारीरिक और मानसिक दोषों से। हमारे शारीरिक दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। मानसिक दोष कौन से हैं? रज और तम। सत हमारा मानसिक दोष नहीं है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या है कि जो ज्वर है वो किससे बना है? या शारीरिक और मानसिक दोषों से ही वो बना होता है, या बना क्या हुआ होता है, ये हम उसको बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? देहिनम ना ही निर्दोषम ज्वरा समुपसेविते। मतलब हमारे देह में अगर ज्वर होगा तो इन दोषों के अलावा किसी और चीज से ज्वर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम श्लोक नंबर 13 पे। श्लोक नंबर 13 में क्या गया है? ज्वर की जो जितने भी है उसके प्रकृति है उसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, किस किस से किया है? क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकः। मतलब क्षय, तम, ज्वर, पापमा और मृत्यु, इनको क्या बोला गया है? यमात्मका। मतलब यमराज के समान, इनको यमराज के रूप ये माने जाते हैं। ठीक है, अब ये यमराज के रूप क्यों माने जाते हैं, इसका वर्णन क्या है? इसी के जस्ट आगे दिया हुआ है। क्या? पंचत्व प्रत्यार्तृणाम। मतलब पंचत्व किसके लिए आया है? मृत्यु के लिए आया है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये क्या है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इन सबको क्या बोला गया है? यमराज के समान बोला गया है। अब उसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 14 पे।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 3 चीजें पढ़नी है, क्या? प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव। तो हमने प्रकृति पढ़ लिया कि देह और शारीरिक और मानसिक दोषों से है। प्रवृत्ति क्या होगी? श्लोक नंबर 14 में लिखा है प्रवर्तिस्तु परिग्रहात्। ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि परिग्रहात् डैश परिग्रहात्, तो आपको क्या मार्क करना है? प्रवर्तिस्तु परिग्रहात्। मतलब जो ज्वर की प्रवृत्ति होती है वो किससे होती है? परिग्रह से होती है। उसके बाद क्या लिखा है? निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्र कोपाच दारुणात्। मतलब जब आप निदान स्थान में देखेंगे तो उसमें ज्वर की जो उत्पत्ति बताई गई है वो कैसे बताई गई है? रुद्र कोपाच दारुणात्। मतलब रुद्र के भयंकर कोप से किसकी उत्पत्ति बताई है? ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, अब आप इसके बाद आएंगे श्लोक नंबर 26 पे। श्लोक नंबर 26 पे हमें क्या तीसरा पॉइंट पढ़ना है, जो कि हमारा प्रभाव। ठीक है, अब ज्वर का प्रभाव क्या होता है? श्लोक नंबर 26 में बताया है संतापः सा रुचि तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा। मतलब ज्वर जब आपको होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, संताप आपको होता है, सरुचि तृष्णा, खाना खाने का मन नहीं करता, खाना नहीं खाओगे क्या करोगे? पानी पियोगे, प्यास लगेगी। तो याद रहेगा ज्वर संतापो सरुचि तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा। मतलब अंगों में क्या होता है? पूरी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पेन करती है जब भी आपको फीवर होता है। और क्या होते हैं? हृदय में व्यथा होती है। ये सब क्या हो गए? ये हैं ज्वर के प्रभाव। क्या? संतापः सरुचि तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा। याद रहेगा। अब इसके बाद क्या है? इसमें लिखा है जन्मादो निधने च महत्तम। मतलब जन्म के आरंभ काल में और मृत्यु के समय ज्वर जो होता है महत्तम प्रकट होता है। ठीक है, तो ज्वर किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने से पहले प्रकट हुआ, ज्वर हमारे जन्म के टाइम पे प्रकट हुआ, ज्वर हमारे मृत्यु के टाइम पे प्रकट हुआ, तो उसकी प्रधानता तो रहेगी ना कहीं वो उतना इम्पोर्टेंस रखेगा। अब उसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 26 पे। श्लोक नंबर 26 में क्या बताया गया? ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं। जब भी आपको फीवर होता है, मतलब आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं, जब भी आपको फीवर होता है तो कुछ कुछ ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं और ये देख के ही आप समझ जाते हैं कि हाँ हम बीमार पड़ने वाले हैं। ठीक है, फिर या तो आप प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट ले लेते हैं या फिर आपको मेन जो है जब ज्वर हो जाता है तब आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो ज्वर के पूर्व रूप में क्या बोला? श्लोक नंबर 28 में आलस्यम नयने शास्त्रे जृंभणम गौरवम क्लम। मतलब जब भी आपको ज्वर आता है या आने वाला होता है तब आपको क्या होता है? आलस आलस आता है, शरीर में भारीपन लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्लम होता है आपको। और उसके साथ साथ क्या होता है? आपको जृंभा आती है। जब आलस्य आएगा, आप जृंभा करेंगे तो आपके आंखों से क्या आता है? पानी आता है। नयने स्रावे हो गया, नयने शास्त्रे आपको सब याद हो गया क्या क्या था? आलस्य, नयने शास्त्रे, जृंभणम, गौरवम और क्लम। याद रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ज्वलन, आतप, वायव्य, अंबु, भक्ति, द्वेष, अन्वितिश्चो। मतलब ज्वलन मतलब अग्नि, आतप मतलब धूप, वायव्य मतलब वायु और अंबु मतलब जल। इन सब से क्या होने लगता है? इन सब से इच्छा द्वेष होने लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या? ज्वलन मतलब अग्नि, आतप मतलब धूप, वायव्य मतलब वायु और हमारा अंबु मतलब जल। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे आप श्लोक नंबर 29 पे। श्लोक नंबर 29 में और क्या दिया हुआ है? अविपाक आस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्ण्यो। जब भी आपको ज्वर होता है तो क्या होता है? अविपाक होता है, भोजन जो होता है अच्छी तरीके से नहीं पचता। आस्य वैरस्य होता है मतलब मुख का दुस्वादु होना होता है। मतलब मुख में आपको जब भी ज्वर होता है तो आपको स्वाद नहीं आता है ना, वही चीज यहाँ बताई गई है। बल और वर्ण की हानि होती है। उसके बाद आता है शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। ज्वर लक्षण अग्रजम का मतलब तो हो गया पूर्व रूप। शील वैकृतम अल्पम मतलब कि ये ज्वर के जो स्वभाव होते हैं, स्वभाव में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होता है जब उसको ज्वर होता है। तो ये जो था शील वैकृतम अल्पम, जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि शील वैकृतम अल्पम किससे रिलेटेड है। तो उसमें आया था कि गुल्म से रिलेटेड है, रक्तपित्त से रिलेटेड है, अतिसार से रिलेटेड है, ज्वर से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पढ़ा था तो मैंने उसको मार्क कर दिया किससे रिलेटेड है? शील वैकृतम अल्पम ज्वर से रिलेटेड है। उसके बाद आता है कि ज्वर का अधिष्ठान क्या होता है।
ज्वर किस में रहेगा? शरीर या मानसिक दोषों से जब वो उत्पन्न हो रहा है तो शरीर या मन में ही तो रहेगा। तो वो हम देख लेते हैं। केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उच्यते, मतलब मन या शरीर में ज्वर का क्या होता है? अधिष्ठान होता है। अब आप आएंगे श्लोक नंबर 31 पे। श्लोक नंबर 31 में क्या बोला गया है? ज्वर का आत्म लक्षण, मतलब अपना खुद का उसका क्या लक्षण है आपको वो देखना है। तो वो क्या होता है? ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहे मानसः, मतलब देह और मन में संताप होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। अब क्या होता है, जब भी आपको फीवर होता है क्या आप ये चेक करते हो कि हाँ ठीक है आपका अविपाक हो रहा है या अस्य वैरस्य हो रहा है या आपको आलस आ रहा है इसलिए आपको ज्वर होगा? नहीं। जब भी आपको ज्वर लगता है या आप ज्वर को कंफर्मेटरी कैसे करते हो? जब आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, बाकी चीज़ों से आप ज्वर को कंफर्म नहीं करते हो, आप बोलते हो कि हाँ शायद आने वाला होगा या तबीयत खराब हो रही है। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या हो गया कि देह और मन में संताप होना ही ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ज्वर के भेद तथा लक्षणों पे। ठीक है, आप श्लोक नंबर 32 से 35 देखेंगे तो उसमें क्या है, जो भी ज्वर है उसके टाइप्स दिए गए हैं। अब ज्वर के जो टाइप्स होते हैं वो द्विविध, पंचविध, सप्तविध और अष्टविध 4 तरीके से होते हैं। ठीक है, जो द्विविध होंगे वो क्या होते हैं? शरीर और मानस। ठीक है, शारीरिक ज्वर होगा या मानसिक ज्वर होगा, साध्य या असाध्य ज्वर होगा, अंतर्वेग या बहिर्वेग ज्वर होगा, प्राकृत या व्याकृत ज्वर होगा या सौम्य और आग्नेय ज्वर होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़े? शारीरिक, मानसिक, साध्य, असाध्य, प्राकृत, वैकृत, बहिर्वेग, अंतर्वेग और सौम्य और आग्नेय। अब उसके बाद ज्वर के जो पंचविध भेद होते हैं वो क्या होते हैं? काल, बल और अबल के भेद के अनुसार ज्वर के 5 भेद होते हैं। ज्वर के 5 भेद वही हैं जो विषम ज्वर के भेद हैं। क्या क्या है? संतत, सततक, अन्य द्विशुक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, संतत, सततक, अन्य द्विशुक, तृतीयक और चतुर्थक, ये हो गए। अब इसके बाद आते हैं ज्वर के सप्तविध भेद। जो सप्तविध भेद है वो किसके बेसिस पे होते हैं? आश्रय के बेसिस पे होते हैं। अब जो ज्वर के आश्रय हैं, आश्रय आपको क्या याद रखना है? एक तो वर्ड आ गया आश्रय, एक हो गया सात, मतलब किससे रिलेटेड होगा? धातुओं से रिलेटेड होगा। तो धातुएं हमारी कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सब रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, इस प्रकार से ये ज्वर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है धातुगत ज्वर, इसके फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हमारा अष्टविध ज्वर के प्रकार। अष्टविध ज्वर जो होता है वो किस प्रकार से होता है? कौन मतलब किस दोष से वो कॉज हो रहा है ज्वर हमारा, उस हिसाब से वो हमारे 8 प्रकार का होता है। तो अष्टविध ज्वर में क्या हो गया? एक दोषज में क्या आया? वात, पित्त, कफ। द्विदोषज में क्या आया? वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ। त्रिदोषज में क्या आया? सन्निपातज और आगंतुज एक और हमारा लास्ट हो गया। तो ये हमारे इन टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो द्विविध आपने देख लिए, पंचविध देख लिए, सप्तविध देख लिए और अष्टविध देख लिए। अब इस लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम इनके जो लक्षण हैं वो कवर करेंगे और उसके साथ साथ इनके चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा योग हम देखेंगे। तो अभी तक के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल।